बात क्या कर रहे हो? डाल दो साले में। ये सब मत करो। ए मामी, तू बीच में मत पड़। इस शम्मी ने मुझे पिछले हफ्ते घाव दिया था, इसका तो मैं गेम बजा डालेगा। ए केकड़े, पैंट संभाल पहले अपनी, फिर इधर हुल दे। क्या साले, तेरे को जो भी करने का है उधर जाके कर, मेरे घर की चौखट पे नहीं। इधर गंदा होएगा तो तेरी माँ आएगी क्या साफ करने? बम्बई यानी सपनों का शहर, यहाँ हर शाणे को एक डेढ़ शाणा है और सब शाणों की खबर सबको है। मैं इधर अपनी अक्खी जिंदगी निकाल दी, यही छोटी सी खोली मच्छी बाजार, सब जगह मच्छी का वास आता है। लोग समंदर में जाके पैसा कमाता है और साला समंदर बरसात में बस्ती में घुस के अपना हिस्सा ले जाता है। इधर सारा लोग शहर के साथ दिन भर भागता रहता है, मुर्दे के पास भी टाइम खोटी करने को नहीं। और जिंदा लोग 6x6 के कमरे में बिना करवट लाश की माफिक सोते ही रहते। क्यों? क्योंकि बम्बई है ना सपनों का शहर। इस शहर में मेरी जिंदगी भी सपने के माफिक की है। मेरा नाम कुछ और था, लेकिन इस जगह मेरे को सब मामी बोलते। क्यों? मालूम कुछ नहीं, ना उनको ना मुझे, लेकिन सब अपनी मामी से मिलने आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। सुरूर, समझ रहे हो ना? क्या मामी, सुबह से खाली बैठे लिए? अरे इधर तू ही चेक है जो खाली बैठे लिए, मालूम है क्या? बाकी सारा मच्छी बाजार दौड़ रहा है। शंभू, ए शंभू, आजा बैठ। 100 साल उम्र है तेरी, मैं तुझे ही याद कर रही थी। अरे तभी तो सुबह से हिचकी पे हिचकी खा रहा हूं मैं। तू बता ना, चल क्या रहा है आजकल? ये पत्ते छोड़ दे रे मामी, पत्ते छोड़ दे। जितना कमाएगी नहीं ना, उतना जुए में वापस खींच के ले जाएगी तेरे को आदत। सूद समेत ना, सुधर जा। गरीब के पास पैसा किधर है रे? इधर बस्ती में पैसा क्या है? समंदर की लहर, आता है जाता है, लहर आती है और फिर पीछे खींच ले जाती है। साला, तू मेरे को देखने तब नहीं आया जब मैं डेंगू से आधी मरी पड़ी थी, और अब ऐसे बन रहा है। मेरे पास पैसा वैसा नहीं है रे बाबा, मैं बोल देती हूँ। अबे तेरे से पैसा कौन मांग रहा है? तो तू इधर करने क्या आया है? मेरा थोबड़ा देखने कि मच्छी लेने? अरे मच्छी नहीं रे तू, अरे वो है क्या तेरे पास? अबे वो समझ रही हो वो? हाँ, वही। अबे साले, ये बोलना तुझे नशा करना है, तब से डब्बा घुमा रहा है। कितना चाहिए तुझे और कब तक चाहिए? ए मामी, अपन को एक पार्टी में ले लिए, गोरे इधर पार्टी करने को है, मालूम क्या? उनको मनता है ये सब 10 लोग है, पता है क्या? और पैसा मैं एडवांस में लेके आया हूँ, देख तू अपन को पुड़िया दे दे अभी। तू इधर कैसे आया? अपन तो बाइक पे आया था। क्यों, क्या हुआ? है कि नहीं तेरे पास? सीधे सीधे बोला। मैं तेरे को दिला देगी, तू मेरे साथ चल, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई फालतू बात नहीं। और हाँ, एक चीज दिमाग में डाल ले, माल का पेमेंट एडवांस में होगा। अरे मेरी जान, चलना, किधर चलने का है? देख अपन को मालूम है कि तू ही चपुन के काम आएगी, लेकिन ये तो बता जाना किधर है? तू ज्यादा मचमच मत कर, बस गाड़ी उठा और चल। अच्छा सुन, निकलने से पहले इनमें से एक पता उठा। हुकुम की रानी। हाँ मेरी जान, आज तो किस्मत भी मेहरबान है। चल फटफट उठा और निकल। इधर इधर से घुमा ले और एकदम आराम से रुक जा। अरे ये किधर लेके आई तू मामी? अरे अरे ये तो सीधा थाने के सामने है। ए, तू मुझे फिर से जेल भेजने के चक्कर में क्या? अबे अक्ल के घोड़े मत दौड़ा, मैंने तुझे कहा था ना कि सवाल नहीं करना। ये चाय की टपरी पे गाड़ी रोक ले और मुझे उतार दे, मैं अभी आती। ए मामी देख ले, तू इधर इधर सबके सब खाकी वर्दी वाले घूम रहे ले। मैं घुमा रहा हूँ। पैसा दे और जाके इंतजार कर चाय की टपरी पर, उधर एकदम चुपचाप खड़े हो जा। ठीक है, ये ले। ये सुना, मैं मगर इधर ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, ठीक है? ये तू जा किधर रही है? देख इधर अंदर से कोई कोपचा है तो चल अपन गाड़ी
गाड़ी डाल देंगे उधर से। चुप, बोले तो चुप। चल बेटा शंभू, आज तो तेरा बोरिया बिस्तर और तंबू जब्त करने वाली है ये मामी। इधर चुपचाप खड़े हो जा चाय वाले के पास। चाय ले लो, चाय चाय चाय, नंदू की चाय। ये मामी को गए हुए काफी देर हो गई यार, पता नहीं कब आएगी। यहाँ साला सब अपन को ऐसे देख रहे हैं जैसे जानते हो। शंभू, ए शंभू, इधर आ। ये मामी मेरे को थाने के पास क्यों बुला रही है? कहीं कोई लोचा तो नहीं हो गया? आई गॉड, ये मामी के साथ मामू का खड़ा है। ठीक है कदम साहिब, मैं चलती हूँ। ये भांजा है मेरा। अरे ये कौन सा लोचा है मामी? एक बार तो मेरी जान मेरे हलक में आ गई थी। ये पुलिस वाला किधर से आया? अबे गाड़ी साइड में लगा, मैं बताती हूँ तेरे को। साले, तेरी पुलिस से इतनी फटती है तो इस धंधे में कई को आया रे? ये ले, मौज मार। तू भी क्या याद रखेगा, अभी तेरी मामी जिंदा है। ये क्या है? अरे इसमें तो अजीब सी बदबू आ रही है। ये अब आप उनके साथ कोई गेम कर रही है क्या मामी? तो फील्डिंग बिछा रही क्या अपनी? अबे छछुंदर, तेरी फील्डिंग बिछा के क्या करूंगी मैं? ये वो नशा है जिससे तेरी गोरी पार्टी वाले भी हिंदी बोल पड़ेंगे। बोले तो म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ? क्या बात कर रही है? ये म्याऊ म्याऊ किधर से मिल गया? नहीं चाहिए तेरे को तो वापस दे दे। तेरी मामी ने धूप में बाल सफेद नहीं किए। यकीन नहीं है तेरे को? हाँ तो वही खींच ले, कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। ये मामी, ये बहुत झोल-झाल लग रहा है। हाँ? ये माल आया किधर से और तू लाई किधर से इसको? अगर किसी चीज को छुपाना हो तो उसे हमेशा ढूंढने वाले की नाक के नीचे रखने का नहीं? ये तूने माल चौकी से लिया? ऐसा ही कुछ समझ ले। जब जेब गरम होती है ना तो काम एकदम मक्खन के माफिक होता है। अरे लेकिन तूने ये सब किया कैसे? मान गया तुझे। हाँ मामी, ये देख देख ये तो मैं लेके जाऊंगा। हाँ, लेकिन अब उनको फुल डिटेल मांगता है। हाँ? क्या झोल झाल करके लाई तू? तुझे अपनी गोरी पार्टी के पास नहीं जाना? अब देर नहीं हो रही क्या तेरे को? अरे बता दे मामी, क्या चक्कर है ये सब? देख पूरी जिंदगी अपन तेरा चेला बन के रहेगा। हाँ? तेरे को नारंगी पसंद है ना? चल अड्डे पे बैठ के पीते आज अपन। अबे ओ, नारंगी की धौस किसे दिखा रहा है? अगर ये कहानी सुननी है ना तो मुझे वो अंग्रेजी नाम वाली शराब पिला। डॉग क्या नाम है उसका? चल फिर शेट्टी बार। तू हमारी बस्ती के बारे में क्या जानता है रे? वो मछुआरों की बस्ती है। कुछ लोग बड़ा काम डाल लिए उधर, बड़े ट्रॉलर ले लिए। इधर ही रहते ना वो, बॉम्बे डक, पॉम्फ्रेट। हाँ? अबे शाणे, तू सुनील माजगांवकर को जानता है क्या? लंबा सा। अरे हाँ, वो इधर चौकी में माल सप्लाई कर रहा है ना, वही ना? आइला, वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता है रे। साला फुल टाइट रहता है हमेशा, मालूम क्या? तू सवाल बहुत करता है रे। अभी जो मैं तेरे को बता रही हूँ ना, ये इस कुर्सी, टेबल और तुझे और मुझे छोड़कर किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। बेबी को जानता है? बेबी? किसका बेबी? सुनील की बहन बेबी। ये सब कहानी उसी ने शुरू करी है और उसके सामने अच्छे अच्छे लोग पानी भर रहे हैं। बेबी? अपनी? अरे वो तो आज तक किसी पे चिल्लाई भी नहीं रे। वो तो गऊ है एकदम, बोले तो सी फॉर काऊ। तू अभी तक सीखा नहीं कि औरत को कम नहीं आंकना चाहिए। औरत को कभी आवाज ऊंची ना करनी पड़े, इसलिए मर्दों के हाथों से तेज उसका दिमाग चलता है और बेबी का दिमाग तो एकदम कंप्यूटर के माफिक चलता है। अरे
बेबी इस धंधे में काय कोई, वो तो कोई कोर्स वेस कर रही थी ना। तू सवाल बड़ा करता है रे। बेबी की कहानी सुननी है तो शुरू से शुरू करती हूँ, उसकी और उसके म्याऊ म्याऊ के धंधे की। छोटू छोटू एक पहुआ और दे। मुंबई शहर को माया नगरी क्यों कहते हैं मालूम है? अरे इधर पैसे का जोर है, वही ना। जिसके पास पैसा है उसकी सब चाटने को राजी, ये तो मालूम है अपने को। तू तो 1.5 शाणा है रे, 1.5 शाणा कुत्ता। और 1.5 शाणा कुत्ता हमेशा गू खाता है, जैसे तूने अभी अपना खाया हुआ हगा। पहले सुन फिर बोल। हाँ तो बोलना। मुंबई को माया नगरी बोलते ही इसलिए है कि यहाँ पर जो भी दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है साला वो दिखता नहीं है। यहाँ आदमी आसमान में रहने का ज्यादा पैसा देता है, और जो लोग जमीन के पास रहता है वो हमेशा आसमान के महलों के सपने देखता है। बेबी बेबी अलग थी, लेकिन उसे बेबी बुलाते, लेकिन उसके नाम से बेवकूफ मत बनना। 5 भाइयों में सबसे छोटी बहन, नाम शशिकला। घर में सबसे छोटी थी, इस वास्ते उसको सब बेबी बोलते थे। बेबी बोलते बोलते उसका नाम ही बेबी पड़ गया। बेबी को बचपन से ही एक चीज समझ आ गई थी कि जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है कि जिंदगी जो भी सामने डाले उसे लपक के पकड़ लो, बारिश की तरह। जिंदगी मौके देती तो है, लेकिन कभी अनाउंसमेंट नहीं करती। 10 साल की थी वो जब उसका बाप गुजर गया, तब पहली बार मिली थी मैं उससे। सब लोग उधर बैठ के रो रहे थे। उसके बाप की लाश शोपीस के माफिक कमरे में बीच में रखेली थी। उसका बाप वैसे भी पीस आदमी था, मच्छी वालों की बस्ती में रहता था, लेकिन घर पर शुद्ध शाकाहारी। ना खुद खाता था, ना अपने बच्चों को खाने देता था। उसकी सब आदत उसको टीबी से नहीं बचा पाई। मेरे को अभी भी याद है, उसकी माँ बैठ बैठ के रो रही। ऐसा लग रहा था एक बार को वो बुढ़ा कफन से निकल के खड़ा हो जाएगा अपनी बीवी को चुप कराने। मुझे छोड़ के चले गए, अब हमारा क्या होगा? विजय, सुनील, अब हमारा क्या होगा रे देवा? किसने मार दिया इनको? मामी देख रहे, देख इसको, ये उठ क्यों नहीं रहा? ए विजय, सुनील, बाबा को उठाओ रे, उठाओ देवा। आई तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? बेबी, तेरा बाबा गुजर गया। माँ, सब ठीक हो जाएगा, तू डर मत। मैं सब ठीक कर देगी। वहाँ लाश तो उसके बाप की जल रही थी, लेकिन पहली बार मैंने उस बस्ती की किसी लड़की में एक आग देखी। वो आग जो जमीन से जुड़ी होने के बाद भी आसमान की तरफ लपट मारती है। सब औरतों के बीच ये बित्ते भर की लड़की बैठ के अपनी माँ को दिलासे दे रही थी। खैर, फिर धीरे धीरे पूछने वाले चल दिए, और शाम आते आते उस घर में उसकी माँ ने भी रोना छोड़ दिया, या शायद वो थक गई। मैं उनकी बगल की खोली में नई नई रहने आई थी। मैं अपनी खोली में वापस जाके रात के खाने का बंदोबस्त कर रही थी, तभी मेरे दरवाजे पे आवाज हुई। मौसी, मौसी, मौसी। क्या हुआ रे? तेरी माँ ठीक है ना? आजा अंदर आके बात कर। मौसी, हाँ आई
ठीक है। वो बाबा के मरने के बाद ना आई कह रही थी कि घर में 4 दिन तक कुछ बनेगा नहीं। भाई तो बिना खाए घर से चले गए मच्छी पकड़ने और आई सो गई। लेकिन मेरे को ना, तुझे भूख लगी है? मेरे पास कुछ खाना बना नहीं है बेटी। ये कल रात होटल के बाहर किसी सेठ ने बिरयानी दी थी, मगर ये तो तू खाएगी नहीं। बिरयानी क्या होती है? अरे बिरयानी मतलब चावल रे, चावल मसाले और उसमें चिकन की बोटी डाली है। चिकन वगैरह तो तुम लोग में कोई खाता नहीं है ना? तू 1 घंटा रुक, मैं तेरे लिए खाने का कुछ जुगाड़ करती हूँ। मौसी, वैसे हमारे घर में ना मुर्गा, मच्छी, मांस कभी पापा की वजह से नहीं बना। हाँ मालूम है मुझे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या बोलता था तेरा बाप। हाँ, मगर पापा तो अब रहे नहीं ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो किसी को मुश्किल नहीं होगी ना। ये तो बचपन से ही रावस आइटम थी रे। बाप खत्म, मुर्गा हजम। पर इसके घर वालों को नहीं मालूम चला गया। यही तो उसकी खूबी थी, उसे औरत के हथियारों का वजन मालूम चल गया था। पहले शानपट्टी करती थी और अगर पकड़ी जाती तो भोली सी बकरी के माफिक शक्ल बना के 2 आंसू टपका देती। उसके भाई और उसकी माँ में जिगरा ही नहीं होता था अपनी इकलौती बेटी को हाथ लगाने का। लेकिन ये कला उसकी उम्र के साथ और बढ़ती गई। जैसे जैसे वो जवान हुई, उससे अपने हिस्से की खुशी खरीदनी आ गई। 2 बूंद आंसू और 1 तेज दिमाग। बाबा रे बाबा, ये तो एकदम सॉलिड आइटम मालूम हो रही है। और तू उसकी पड़ोसी थी। लेकिन मामी एक बात बोलता हूँ, जाने लोग बोल गए कि शाना कुत्ता है ना, वो गुइच खाता है। और ये तेरी बेबी ना कहीं तो फंसी होगी। फंसी ना, उधर ही फंसी जिधर हर गरीब औरत फंसती है, जवानी की दहलीज में कदम रखकर। वो उम्र जिसे लांघने के बाद हर औरत पर बंदिश लग जाती है। अबे मामी, तू बोले तो एकदम वो टीवी पे लीडर लोग नहीं आते, वैसे बात कर रही है। तेरी बेबी के सपनों पे वो बंदिश थोड़ी ना पड़ी होगी। सपनों पर बंदिश तो उनकी लगती है जो आंखें बंद करके सपने देखते हैं। बेबी का सपना तो हर सुबह उसकी आंखों के सामने खड़ा होता था। मतलब? उसके छोटे से 10 बाय 10 की खोली में संडास नहीं था। उसके क्या, उस बस्ती में रहने वाले किसी भी जन के घर में नहीं था। उधर ही रात के अंधेरे में जब बाकी लोग चादर लिए सो रहे होते थे, तो बस्ती की लड़कियां टोली बना के सितारों की चादर के नीचे समुंदर के मुंह के सामने हगने जाती थी। मवाली मिलते थे रास्ते में छेड़ने को, लेकिन बेबी की आंख रोज सुबह चढ़ते सूरज के साथ हीरानंद की बिल्डिंग देखती थी। और रोज घर आके वो मेरे से और अपनी माँ से एक सवाल करती थी। माँ, अमीर लोग के घर में बिजली नहीं जाती क्या? अमीर की जिंदगी में तो उजाला ही उजाला है बेटी, गरीबों की जिंदगी में ही अंधेरा है। और सही भी है, अंधेरे में आधी जिंदगी की तकलीफें तो छुप जाती हैं। आई, तेरे से सीधा सवाल करो तो तू अपना निरुपमा रॉय चालू कर देती है। तू जिधर सेठ के घर काम करने जाती है ना, उधर मेरे को भी ले चलना किसी दिन। तू क्या करेगी उधर जाके? उधर मैं चली जाती हूँ, वही बहुत है। तुझे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। इधर घर पे बैठ और खाना बना। माँ, क्या खाना बनाऊं? कितना खाना बनाऊं? भाव लोग तो रात को दारू पी के आते हैं और खाट पकड़ लेते हैं। कल रात का खाना भी
ऐसा ही पड़ा हुआ है। बेबी, तुझे समझ नहीं आता क्या? तेरे भाई इधर से चले जाएंगे शादी बना के अपनी अपनी बीवियों के पास। और फिर मेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि मेरी माँ दूसरों के घर में झाड़ू मारती है, और अगर होगी तो किसी बुढ़े से होगी जिसको बीवी नहीं काम वाली बाई चाहिए। शशिकला, उसकी माँ और उसकी नोकझोंक रोज होने लगी। बेबी की माँ को सिर्फ उसमें एक घर संभालने वाली दिखती थी, और उससे अपनी माँ में एक हारी हुई औरत जिसकी हालात ने ले रखी थी। इस सब के बीच बेबी को एक चीज समझ आई कि अगर अपने हालात से निकलना है तो कुछ सीखना पड़ेगा। इसी शौक की वजह से उसने पड़ोस के मास्टर जी सलीम भाई के पास काम सीखना शुरू किया, सिलाई का। सलीम भाई बूढ़े आदमी थे, बस्ती के सब लोग उन्हें चाचा बोलते थे, सलीम चाचा। उन्हें भी दुकान में मदद हो जाती थी। अभी ये देख पगली, ये मशीन का व्हील है क्या? व्हील? हाँ, अभी इसमें तेल डालेगी ना तो मशीन एकदम मक्खन चलेगी। ये देख, मक्खन। और हमेशा याद रखना, क्या? 2 बार नापना, 1 बार सीना, चैन से जीना। और ग्राहक को वो कपड़ा बना के दो जो उनके बदन को लगे। मन अपने आप लग जाएगा। मन का कपड़ा दोगे तो बदन को नहीं लगेगा। शाबाश। अच्छा सुन, तुझे यहाँ पर कितने दिन हो गए? यहाँ पर आते हुए मेरे को पूरे 78 दिन हो गए चाचा। अभी तक तुम बस सुई में से धागा निकलवा रहे हो। देख बेबी, अभी मेरी आंखों में वो रोशनी नहीं रही है। अभी मैं क्या सोच रहा था कि एक और मशीन लगा के तुझे अपना शागिर्द बना लूं, लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। सही सोच रहे हो चाचा। जितना मैं कमाएगी ना, आधा तुम रख लेना, आधा मैं रख लेगी। ओहो, बॉम्बे शताब्दी, पहले मेरी बात तो सुन ले। देख, सिलाई की मशीन के बराबर पैसे नहीं है मेरे पास, और मुझ पर जितने भी पैसे थे वो मैंने अपनी बीवी के इलाज में लगा दिए। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरी मशीन के पैसे मैं किधर। अबे टेंशन काहे को लेते हो चाचा? इतनी सी बात। कितने की आएगी मशीन, बोलो। देख, मेरा एक शागिर्द है जो अभी अपनी मशीन बेच रहा है। देखिए मैंने, वैसे तो बाजार में जाएगी ना 9,000 की होती है, पर मेरा बुजुर्ग का ख्याल करके वो 7500 में दे देगा। अरे बस, मैं ना कल आपको पैसे लाके देती है। आप बस उस पर अच्छा सा कागज लगा दो। वो क्या बोलते हैं तोहफे को, वो गिफ्ट। हाँ, और हाँ, मिठाई का डब्बा भी तैयार रखना। बेबी को ये मालूम था कि उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन ये साली जिंदगी है ना, इसका अपना ढंग। हम इसको सीधे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये साली है कि हमेशा उल्टा ट्रैक पकड़ती है। आई मैं घर आ गई। तू किधर है? जल्दी बाहर आना, तेरे को ना खुशखबरी देनी है। आई लगता है घर में कोई है ही नहीं। दीदी, क्या हुआ? तू इतना हाफ क्यों रहा है? और बाकी सब किधर है? दीदी जल्दी चलो, लफड़ा हो गया है। बड़े भाऊ और विक्की भाऊ को पुलिस ने पकड़ लिया है। साला, उसके भाई लोग ये दादागिरी, हफ्ता वसूली ये सब करते थे क्या? ये पुलिस का मैटर ना ऐसे ही नहीं होता है। गरीब आदमी का सबसे बड़ा गुनाह यही है कि वो गरीब है। बेबी के भाई रॉकी
वो दोनों छोकरे भी अलग ही थे। 15-15 घंटे काम करते थे और काम क्या था? मछुआरों की कश्तियों से मच्छी के ये बड़े बड़े डब्बे उतारना और सर पर रखकर उसे बाजार तक छोड़ना। और 15 घंटे काम करने के बाद कितना पैसा मिलता था? इतना कि 15 रुपए का बाम लेने के वास्ते 30 बार सोचना पड़े। साला, तो मर्डर किसका हो गया? बस्ती में हल्ला मच गया। वो दोनों छोकरे लोग को पुलिस उठा के ले गई है। मैं उसकी माँ के साथ थाने पहुंची। क्यों? मेरे को आज तक मालूम नहीं, मगर थाने में वो विक्की और रॉकी कोने में कांप रहे थे। उनके कपड़ों पर तब भी खून के दाग लगे हुए थे और उनकी माँ की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अरे साला, इधर किसी को बात समझ में नहीं आती क्या? साहब छोड़ दो मेरे बच्चों को, इन्होंने कुछ नहीं किया साहब। मैं अपने भगवान की कसम खा के कहती हूँ, आई शपथ, ये बेकसूर हैं। मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या माजी? ध्यान से देखिए, ध्यान से इधर। आपके बेटों ने खून किया है, खून, मालूम है ना? नहीं साहब, मेरे बेटे ऐसा नहीं कर सकते। कुछ मिस्टेक हुआ होगा साहब। अरे पाटिल, इनको अंदर किसने छोड़ने को बोला रे? साला पूरी चौकी में बास फैला दी इन लोगों ने। साला वापस से पोछा मारना पड़ेगा इधर। इधर रे। साला तुम लोग को नहाने को नहीं होता क्या रे? बाहर चल, बाहर जाके बात करे। उठ। साहब मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा तुझे, आपके लड़कों से मेरी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। इन्होंने पूरे बाजार के सामने आदमी का खून किया है। कपड़े देखो इनके, देखो अभी भी खून से रंगे हुए हैं। ये तो जाएंगे आंटी, लंबा जाएंगे, लंबा। आई, क्या हुआ? मैं आ गई हूँ। आई, क्या हुआ विकी भाऊ को? ये देखना बेबी, ये लोग बोलते हैं कि तेरे भाइयों ने खून किया है। तू डर मत आई, मैं वकील को अपने साथ लाई है। क्या लगा रखा है यहाँ पर? ये नाटक चल रहा है क्या? जो देखो आए जा रहा है। कौन है ये? साहिब, मैं शशिकला पाटनकर, ये मेरे भाई हैं, ये दोनों। अरे बहन है तो राखी बंधवाऊं क्या? इधर क्या लेने को आई है? देख, मैं तुम लोग को अभी बोल रहा हूँ, घर चले जाओ सबके सब। आपके बेटे को जेल होगी और कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे जेल हो गई साहब? कानून अभी जिंदा है और ये दोनों तो वहाँ पर थे ही नहीं जहाँ खून हुआ था। ये तो अस्पताल लेकर गए थे और आप इन्हें ही मुजरिम बना रहे हैं। ये रहा सिटी हॉस्पिटल का गेट पास और ये इन दोनों की साइन। अरे वकील साहब, आप मुजरिमों को बचा रहे हैं। इन दोनों ने पूरे बाजार के सामने आदमी का खून किया है, सब लोगों ने देखा है। तो सबूत इकट्ठा कीजिए। अगर पूरे बाजार ने देखा है तो कोई ना कोई चश्मदीद गवाह तो होगा ही। और ये लीजिए जमानत के कागजात, इन्हें अभी के अभी रिहा कीजिए। अच्छा कितना मिल रहा था तुझे वकील? क्या मतलब? अरे ये सब करने का, मेरी चौकी में ये भांडपना करने का कितना पैसा मिल रहा तुझे? या इस आइटम के साथ रात की किश्त बांधी हुई तूने? ये दोनों भैया की बहना और तुम बहना के सैया। देखो, ये जो तुम्हारी खाकी वर्दी है ना, जिसका तुम्हें इतना गुरूर है, जिसके दम पर तुम उछल रहे हो, इसको उतारने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगा। जस्टिस नरीमन का पोता हूं मैं। अरे अरे साहब, तू किसी का भी पोता हो, इधर मेरा राज चलता है, समझा क्या? जमानत के कागज दे और निकल। जाने दो साहब। चलो उठो, निकलो यहाँ से। लेकिन वकील साहब, एक परेशानी है। इन दोनों ने जो कपड़े पहने हुए हैं ना, खून से सने हुए कपड़े हैं सारे। ये तो एविडेंस है ना, मतलब सबूत है। मौका है वारदात पर मिले हैं कपड़े। इंडियन एविडेंस एक्ट 1932। आपको
आपको तो मालूम ही होगा ना, इनको लेके जाने का है तो लेके जाओ, लेकिन ये सबूत चौकी से बाहर नहीं जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं 2 मिनट में सारी हेकड़ी निकाल दूंगा तुम्हारी। ये जो चर्बी बढ़ा के रखी है ना। वकील साहब, रहने दीजिए, इनको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मौसी, अपना दुपट्टा दो। चौकी से घर तक का सफर उन लड़कों ने एक दुपट्टे में तय किया था। दूरी 2 किलोमीटर की भी नहीं थी, लेकिन रास्ते में लोगों की आंखों ने उनके नंगे बदन पर छुरियां फेरी। उस दिन के बाद वो दोनों भाई पहले जैसे नहीं रहे। पुलिस को अपनी छानबीन में कुछ और सबूत नहीं मिले और उन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया। लेकिन बेबी के घर पर एक नया चैप्टर चालू हो गया था। पुलिस ने उनका शरीर और दिमाग दोनों तोड़ दिया था। रॉकी और विक्की को कुछ समझ ही नहीं आया, तो उन्हें नशे की आदत ने पकड़ लिया। वो दोनों लड़कों की खुराक स्मैक बन गई। 2 महीने बाद वो खोखली लाशें बने खड़े थे। पूरा दिन काम करते थे, स्टेशन पर कूली, और रात को नशे की हालत में अपनी खोली में कोने में चुपचाप पड़े रहते थे। इसी बीच बेबी की माँ को एक दिन मिर्गी का दौरा पड़ा। उसे ऐसा दौरा पड़ा कि उसका आधा शरीर बंद पड़ गया। साला, छे, आधे मन से जी रही थी बेचारी वैसे भी। और वो बेबी अभी भी सलीम चाचा के पास काम कर रही थी। हफ्ते में जाके ऑर्डर ले आती थी और घर पर ही बैठकर सिलाई करती थी। उसका सारा पैसा उसकी माँ के इलाज में ही जाने लगा, और अगर कुछ बचता भी था तो वो उसके भाई। भाऊ, ये मेरा पैसा है। भाऊ, मैंने कमाया है ये। तुमको और विकी को नशा करने का होता है ना, तो अपने पैसे से किया करो। मेरी मेहनत की कमाई है, फोकट में नहीं आ रहा ये सब। कितनी मेहनत जाती है मालूम? बेन, मैं नहीं करूंगा आगे से। सॉरी। हाँ, सॉरी। भाऊ, सुन रहे हो? मेरे पैसे हैं ये भाऊ। साला, ये तो मैं कब्रिस्तान में जी रही हूँ। एक आधी मरी लाश उधर बिस्तर पे पड़ी है मेरी माँ, और ये दो भाई मुर्दे के माफिक ठंडे पड़े हैं। देवा देवा। उनकी नशे की आदत ने घर की सुख शांति को ऐसा खाया जैसे दीमक लक्कड़ को खाती है। रोज झगड़े होने लगे। धीरे धीरे जब नशे की जरूरत ज्यादा होने लगी ना, तो उसके भाइयों ने पहले घर का सामान बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उस घर के अंदर कुछ घर जैसा बचा ही नहीं, बस 4 दीवारें, उसकी माँ और एक टपकती छत। पर बेबी हालात से हारने वाली नहीं थी। उसने एक नया गेम चलाया। भाऊ, सुनो ना। भाऊ, मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। बाकी सबको भी बुला लो। हाँ बोल दीदी, अभी काम पे जाने का टाइम है। कुछ बहुत जरूरी है क्या? वरना सबे सवेरे ना मेरे को ये मच नहीं पसंद। भाऊ, मैं कह रही थी कि देखो, तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं और आंखों के नीचे खड्डे पड़ रहे हैं। तो और क्या होगा दीदी, 20 साल का है मैं। घर पे छोटी की पढ़ाई, उसका पेन, माँ की दवाई और उन 2 नशेड़ियों की चिल्लम, सब भरने में तनख्वाह गोल हो जाती है मेरी। तेरे को मालूम है ना मेरा सेठ भी क्या बोलता है? क्या? वो बोलता है साला 12 घंटे टैक्सी चलाएगा तो मर जाएगा, लेकिन छुट्टी मांगू तो देने को खून जलता है साले का। थू, मरे तुम्हारी दुश्मन। भाऊ, मैं क्या बोल रही थी, तुम बालों में कुछ रंग वंग क्यों नहीं लगाते? ये बगल में पार्लर वाली है ना, 2 गली छोड़ के, क्या नाम है उसका? मोनिका, वो छोटे बाल वाली। हाँ, वही। उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं सब लोग। कहते हैं
उसके पास कोई कस्टम वाला माल छोड़ के जाता है, वो इट इम्पोर्टेड माल लगाओ ना बालों में, क्या है? हाँ हाँ, एक दिन जाएगा मैं उसके बाद छुट्टी लेके। अभी तुझे और कुछ मचमच करनी है या निकलूं मैं? नहीं, मच क्या, वैसे वो मोनिका की गली में ना अक्खा दिन लड़के लोग खड़ा रहते हैं, कहते हैं सब माधुरी की माफिक दिखती है। वो सब्जी वाला सुभाष है ना, उसको तो फुल लाइन दे रही है। क्या बोल रही है तू? सुभाष को लाइन दे रही है वो? क्यों? वो साला तो कोयले की तरह काला है। भाऊ, अब तुम जैसे चिकने समझदार छोकरे रात को टैक्सी चला चला के अपना हाल कोयले जैसा कर लेंगे तो ऑप्शन तो मांगता है ना। तू सच बोल रही है ताई? वो सच में लाइन दे रही है क्या सुभाष को? नहीं, ये तो मैं बस सुनेली है। चलते फिरते भाजी लेने जाओ तो बात तो लोग करते रहते हैं ना। वैसे सुनेली तो मैं बहुत कुछ है। हाँ, क्या सुने लिए तू? ये कि तू अपनी गाड़ी में 13 घंटे की शिफ्ट लगा रहा है, 12 ड्राइविंग और 1 घंटा उस मोनिका के साथ मरीन ड्राइव पे फुल एंजॉय। क्या रे, ऐसे मजनूगिरी करनी है क्या बस? ताई नहीं, वो सब बकवास करते हैं लोग। हाँ? देख भाई, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तू चाहे गाड़ी चलाते हुए उसके ब्लाउज में हाथ डाले या उसके पैंट में, मैं तो बस लोगों का सोच रही है। लोग क्या कहेंगे कि ये मोनिका के साथ घूम रहा है और इसकी एक जवान कुंवारी बहन घर पे बैठी है। अगर रॉकी भाव सही होते ना तो अभी तक तू गोद में मेरी गुड्डी खिला रहा होता, और फिर एक बार मैं निकल गई तो। ताई तू टेंशन नको घेऊ, मैं तेरी शादी कराएगा। तू बस कांदा पोहा बनाने सीख ले पहले। मैं अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ के लाएगा तेरे लिए, रानी बना के रखेगा तेको, रानी। बेबी के दिमाग में उस घर से निकलने की एक ही तरकीब थी, अपने हाथ पीले करना और अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना। फुल यूटर्न मारने का था उसको। उसका भाई लड़का ढूंढने निकल गया, वहां वो अपना जीजा ढूंढ रहा था और यहाँ किसी और को भी बेबी की तलाश थी। अरे बस्ती में उसके भाइयों ने कुत्ते बिल्लियों से भी उधार लिया हुआ था। उनका बस चलता ना तो शायद मरी हुई मछलियों से भी उधार ले लेते। इन सब में गणपत राव का हिसाब सबसे भारी पड़ रहा था। गणपत राव वैसे तो सीधा आदमी था, लेकिन जहाँ पैसे की बात आती थी वो अपनी माँ से भी सौदा करने को पीछे नहीं हटता। गणपत ने दोनों भाइयों को लाख रुपए दिए थे, जो दोनों भाई बिजनेस के नाम पे नशे में उड़ा चुके थे। छोड़ दो ना सेठ, आपके पैसे वापस कर देंगे हम। वापस कौन मांग रहा है बाला? तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो। पैसे नहीं दिए कोई नहीं, पैसा क्या है, हाथ का मैल, आना जाना है। मैं तो ये पूछने आया था तुम लोगों से कि ये जो धंधा चालू किया था इस बार क्या डाला था रे? पाव भाजी या सेव भाजी? पाव भाजी का गाड़ी डाला था सेठ, वो अपना वर्ली स्टेशन है ना उसके ही नीचे। काम भी मस्त चल रहा था, लेकिन साला फिर पुलिस वालों ने आके अड्डी कर दी पूरी। अच्छा साले, तेरे को याद नहीं कि तूने लास्ट टाइम कौन सा डाला था और बोल रहा है मेरा पैसा कर देगा? ऐ तल पड़े, दे रहे इनको। छोड़ दो सेठ, छोड़ दो। छोड़ दो कैसे छोड़ दो? देख, मैं गांधी में मानने वाला आदमी नहीं हूँ। जब तक मेरे हाथ में मेरा गांधी बोले तो रोकड़ा पैसा वापस नहीं आएगा, तब तक मैं कैसे चैन से बैठूंगा? साले कुत्ते। हम आपके पैसे वापस कर देंगे सेठ, माँ की कसम सेठ। कैसे देगा? हाँ? कैसे देगा तू?
गणपत नाम है मेरा। मुझे चुपचाप बनाने वाला इस शहर में कोई पैदा नहीं हुआ। कैसे दोगे तुम दोनों पैसा, साले कुत्ते? सेठ, हम सब पैसा दे देंगे, हम पर विश्वास रखो, अभी बस कुछ दिन दो। क्यों? ताकि तुम दोनों शहर छोड़ के भाग सको? नक्को रे बाबा, नक्को। इस बार हाथ में कुछ तो रखना पड़ेगा। जर, जोरू, जमीन कुछ है तो रखो, वरना तल पड़े तुम्हार रे। नहीं नहीं सेठ, नहीं नहीं। सेठ, वैसे इधर इधर आके बात कर रहे। सेठ, इनकी बहन है, वो उम्र की है और उसकी शादी की बात भी चल रही है बस्ती में। छोटे सेठ के लिए ठीक रहेगी वो। क्या नाम है रे उसका? नाम बेबी बोलते हैं उसको, अब असली नाम नहीं मालूम। अरे बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल। चल अपन छोटे की माँ से बात करता है, तू जरा उसके सालों को मुंह दिखाई तो दे। हाँ शांते, तू कह रही थी ना कि छोटे की शादी के बारे में सोचना है। मैंने सोच लिया। 8. बेबी, बेबी, तेरा पति आता होगा। ये पूरा कमरा सजा के रखा है और तू इधर जमीन पे क्यों बैठी हुई है बेटा? उठ जा, चल शाबाश। पति के सामने ये सब नहीं चलता। देख, दुल्हन एक ही बार बनते हैं ना। आई, ज्यादा राग मत दे मेरे को। किधर बैठूं मैं? इधर बिस्तर पे लेट जाऊं क्या? पति साला, ये सब शादी ढोंग है, तू भी जानती है। तेरे लफंडर बेटों ने मेरे को बेच खाया। इश, कालजी करू नको, ऐसा नहीं बोलते। मैं मिली हूँ गणपत भाऊ से, अच्छे आदमी हैं और तेरा महेश तो जेंटलमैन है एकदम। अब जो हो गया सो हो गया। तू इधर ज्यादा मच मत कर, अभी विनय आने वाला होगा। सुन, ये घूंघट है ना, ये डाल ले। आई, मैं तेरे से कभी कुछ नहीं मांगी रे, मेरे को भगा ले। आई, मेरे को शादी नहीं करनी। बेबी, ए शशि, देख, तू मेरी बात समझ। गणपत सेठ तेरी ऊंची बिल्डिंग वालों जैसा ना सही, लेकिन उसकी हैसियत हम लोगों से बहुत बड़ी है बेटी। तुझे चौल में नहीं रहने का, तुझे ऊंची बिल्डिंग में जाने का है तो इसे लिफ्ट समझ। वैसे भी तुझे कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी ना। उस वक्त तेरे लिए दहेज कहाँ से लाएंगे? तेरे 5 भाई तो कुछ कमाते नहीं, बता। आई, मतलब नहीं ना, ये एक ही तरीका है क्या? हाँ, यही तो फर्क है बेटा, अमीरों और गरीबों में। हम एक भी मौका गवा नहीं सकते। कितनी सुंदर लग रही है तू, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। लगता है दामाद जी आ गए। जल्दी जल्दी घूंघट। आइए आइए दामाद जी, बैठिए। शशिकला आपका ही इंतजार कर रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, बैठिए। नमस्ते। बैठो बेटा, बैठो। बेबी, विनय, दरवाजा लगा लो। ये दरवाजा बंद हो गया है।
सुनो, देखिए, मेरे को कुछ कहना है। ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है ना, या तुम्हें कुछ और कहा गया था? यही ना? घूंघट उठाना जरा। आई बाबा बोल रहे थे तुम एकदम स्मिता पाटिल दिखती हो। हाँ, मतलब मेरा हाँ नहीं थी शादी के लिए। मेरे को टाइम चाहिए। मैं आपकी पत्नी बनने की पूरी ट्राई करेगी, लेकिन मेरे से वो सती सावित्री वाला तामझाम नहीं होएगा। हाँ? ए बाबा, तू तो स्मिता पाटिल जैसी चेहरे। अच्छा देख, मेरे को ना वो तामझाम मांगता भी नहीं। तेरा किसी और के साथ तो लफड़ा नहीं है ना? नहीं, तुम्हारा? ना, किसी को ये थोपड़ा पसंद ही नहीं आया रे। क्यों? दिखते तो राज बब्बर जैसे हो, बस नाक थोड़ी सी मोटी है। दूध नहीं पीना? अरे दूध तो बच्चे पीते हैं, बड़े तो ये पीते हैं बड़े। ये क्या है? माल पीते हो तुम? हाँ, तू भी पिएगी? अरे मिलके पीते हैं इसे, मजा आता है। ना बाबा ना, मैं ये सब नहीं करती। तुम पी लो, मैं तो सोने जा रही हूँ। बेबी को लगा था कि उसका पति बस गांजे तक ही रहेगा। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चला। उसके सास ससुर उसे कुछ कहते ही नहीं थे। वो अब एक अच्छे घर में रहती थी। दिन में थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती थी, घर का काम करती थी, और शाम में उसका पति नशे की हालत में आके बिस्तर पर गिर जाता था। तो बेबी का पति गंजेड़ी था? हाँ, अभी समझ में आ रहा है मेरे को। उसका पति ये सारा कारोबार छोड़ के गया उसको। सही है सही है भाई, धंधे में तो शर्म करने का नहीं ना। बेबी का पति कारोबार बनाने वालों में से नहीं, चलता कारोबार बेच खाने वाला आदमी था। पहले तो विनय गांजा पीता था और कभी कभी शराब पीकर घर पर लफड़ा करता था। उसकी लगाम उसके बाप के हाथ में थी। गणपत भाऊ को लगा था कि बेटे की शादी करने से वो सुधर जाएगा, नशा छोड़ देगा, धीरे धीरे जिम्मेदारी उठा लेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। और अपना विनय तो टेढ़ा बनकर सारी घी मलाई खा रहा था। एड़ा बन के पेड़ा खाना तो पुराना झोले रे। लेकिन विनय भाव ने अगर बेबी को इस धंधे में नहीं लाया तो कौन लाया? अच्छा, जो काम बेटे ने नहीं किया वो बाप ने किया। गणपत भाव। हाँ? अरे शंभू, तेरी गलती नहीं है रे। ये साली कहानी ही ऐसी है। गणपत भाऊ नशे का धंधा नहीं करता, वो सिर्फ पैसा घुमाता था और कभी कभी मटके में पैसा डालता था। विनय को गांजे की लत तो थीच। उसकी जिंदगी खराब करने को उसे एक बहाना ही काफी था, और वो बहाना बना उसका साला, वो विक्की। वो कैसे? विक्की और रॉकी ये बेबी की जिंदगी में राहु केतु बन के घूमते रहते थे। जहां मिलते थे उधर फुल लोचा लफड़ा। एक दिन उन दोनों को याद आया कि उनकी एक बहन है जिसकी मेहरबानी से उनका घर चल रहा है। लेकिन मेहरबानी उन दोनों हलकट जन पर काफी नहीं पड़ी। उन्होंने फिर से धंधे में धांधली करी। एक और खोखा बंद होने वाला था और उन्हें इस मुश्किल में सिर्फ अपनी बहन और उसके सुखी संसार में डाका डालना सही कदम लगा। बंबई की बरसात और मुसीबत हमेशा बिना बताए आते हैं, और उस दिन तो दोनों थे। वो मेरे को लेके गए अपने साथ। उन्हें लगा कि मामी साथ होगी तो शायद वट पड़ेगा। उस दिन कमरे में मैं, विनय, बेबी और उसके भाई थे।
रॉकी ने कहानी शुरू कर दी थी उल्टे सीधे वादे करके। विनय भाऊ, और सब मजे में है ना? ये अपनी बेबी परेशान तो नहीं कर रही? रात में कराटे लेने की आदत गई ना इसकी? हाँ भाऊ, उसके खर्राटे तो इतने फेमस थे ना, इसको सब कुंभकर्ण बोलते थे आजू बाजू वाले। क्या? ए तुम लोग मेरे घर में आके मेरी घरवाली से मचमच कर रहे हो? शाणे लोगों कह रहे तुम लोग? हाँ? बहन है अपनी, इतना तो अपना भी हक बनता है ना। तुमने तो इसको एकदम भीगी बिल्ली बना डाला रे। जादूगर है तुम एकदम विनय भाऊ। भाई इन्हें कुर्ला वाली बात बताओ ना। अरे जाने दे रे, ये विनय भाऊ है ना उस टाइप के आदमी नहीं है, उन्हें ये सब समझ नहीं आता। इनका तो अलग हिसाब चलता है। अरे कौन सी कुरला वाली बात? बोलो ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अरे रहने दो ना भाई, वो ऐसे ही निकल गया था। रॉकी सही बोल रहा है, वो आपके मतलब की बात नहीं है। हाँ हाँ भूल जाओ उसको, कुछ और बात करते हैं ना। ये पकोड़े तू बनाई क्या बहन? बहुत मस्त है। हाँ अरे तो उसने बोला क्यों? अभी कुछ नहीं है तो तुम बोल के खत्म करो ना। देखो ऐसी बात निकाल के दबाते नहीं है। अच्छा, तुम इतना जोर दे ही रहे हो तो सुनो। कुर्ला स्टेशन है ना अपना, उसके बाजू में विकी को एक सेठ अपनी मौज दुकान दे रहा है। अभी वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन बाजार में खबर तेज है कि उस दुकान की जमीन पर ना सरकार एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, अरे कुर्ला सही इलाका नहीं है। वहां से कुछ ना कुछ तो वापस मिल ही जाएगा अगर दुकान लोगे तो। हाँ बस यही बात थी। मैंने भाई को बोला था कि विनय भाऊ अपने जानकार आदमी है, दिन भर में कहीं न कहीं कितने लोगों से मिलते हैं, इन्हें सब पता होगा कि कौन सी दुकान बन रही है और कौन सी निकल रही है। अरे सुनिए, इधर आइए जरा किचन में। क्या हुआ? इधर आइए जल्दी, ये डब्बा नहीं खुल रहा। अरे एक मिनट, तुम्हारी बहन बुला रही है, तुम चाय लो। मामी मामी, आप भी लो। सुनिए, ये दोनों जो भी स्कीम वगैरह लेके आया ना, इनको निकाल दो। किसी दुकान में कोई पैसा नहीं डालना है। ये दोनों गिद्ध है, गिद्ध। अगर कहीं लास्ट भी दिख जाए ना तो उसे भी नोच नोच के खा लेंगे। मेरे को कसम दीजिए कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई है तेरे, कुछ कहने को आए तो ऐसे ही भगा दूं क्या? सुनना तो पड़ेगा ना। मेरे को कुछ नहीं मालूम। आप अपनी आई की कसम खाइए कि आप इनको पैसा नहीं देंगे। अरे इन्होंने तो मुझसे पैसे मांगे ही नहीं, तो दूं कैसे? लेकिन चल, तेरे कहने पे ना आई शपथ, अभी जल्दी से कुछ नाश्ता इनको दे और रवाना कर। मौसम रोमांटिक हो रहा है, समझ रही ना तू? हटो रे। विनय भाऊ क्या मजबूत ढक्कन मालूम हो रहा है नहीं? काफी टाइम लग गया आपको। ये लो काजू वाजू खा लो, बाजू में जान आएगी क्या? ए तू खा रहे काजू? मैं ठीक हूँ। तो विनय भाऊ, हम सोच रहे थे कि ये दुकान वाले मैटर में ना। देख विक्की, तेरे को दुकान लेनी है तू ले ले, तेरे को दुकान बेचनी है तू बेच दे। तेरा मेरे बाप के साथ में हिसाब चलता है ना। तेरी बहन मेरी बीवी है, इसी के वास्ते तो तुझे घर में बुलाया मैं। देख, मुझे इस सब में कोई लेन देन नहीं रखना है ना, मुझे चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं चाहिए मेरे को। ये सब तू अपने तक रख। हाँ हाँ सही बात है भाई, हम तो माँ के कहने पे आए थे, बेबी को देखने कि सब बढ़िया है कि नहीं। तुम गरम मत हो। अच्छा मामी एक काम कर, भाऊ को वो दे जरा। अरे अपना खास तेरे बैग में है ना। ये लो। एक कश मार लो। ये मेरे लिए? हाँ जला लो, ये आपके लिए ही लाया है अंदर गांव से। भाई ये तो बंबई में देखने को भी नहीं मिलता।
एक खास दोस्त आ रहा था तारा से, वही चपनी ले लाया था। हाँ तो क्या तो क्या 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 कह रहे थे तुम दुकान के बारे में?